Hi everyone and welcome back to all another vlog. So this is going to be my last vlog from the Kerala series and इस vlog में let's discuss कि एक perfect itinerary क्या होना चाहिए in case अगर आप 8 से 9 दिन केरला ट्रिप प्लान करें स्पेशली इन दी मानसून्स, क्योंकि बहुत सारी जगह खुली रहती हैं तो कुछ बंद भी रहती है एंड ऑल्सो एक रियलिस्टिक बजट क्या होना चाहिए अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सो फॉर डे 1 आप कोचिन से मुन्नार जाएंगे, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बीच में अथिरापल्ली होते हुए मुन्नार जाएं। कोचिन से अथिरापल्ली का डिस्टेंस सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और ये जगह ना अपनी वाटरफॉल्स के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको नायाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ पे बाहुबली के कुछ सीन्स भी शूट किए गए थे। और मॉनसून में जो पानी का बहाव होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस आउट दिस लोकेशन। सो अथिरापल्ली फॉल्स और उसके आसपास के वाटरफॉल्स को एंजॉय करने के बाद आप सीधे मुन्नार चल जाएं। अथिरापल्ली से मुन्नार का डिस्टेंस है लगभग 3.5 से 4 घंटे एंड बाय द टाइम आप मुन्नार पहुंचेंगे यू विल बी रियली टायर्ड, सो आप आराम से रेस्ट करें एंड गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर डे 2। सो फॉर डे 2 आप मुन्नार एक्सप्लोर करेंगे। एक अर्ली ब्रेकफास्ट करके आप सबसे पहले पहुंच जाए माटुपेटी डैम। ये डैम ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, काफ़ी खूबसूरत सा डैम है और अगर यहाँ पे वेदर क्लियर रहता है तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे बोटिंग और कायाकिंग कर सकते हैं। सो 10-15 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड करने के बाद आप चले जाएं एको पॉइंट। एको पॉइंट यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से मेडोज़ और लश ग्रीन फॉरेस्ट है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी हैं, तो आप अपनी खूब सारी अच्छी सी फ़ोटोज़ खिंचवा के आप चले जाएं फिर टॉप स्टेशन। टॉप स्टेशन ना मुन्नार का हाईएस्ट पॉइंट है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 8,000 मीटर्स। तो यहाँ पे जिस दिन वेदर क्लियर रहता है आप बहुत ही ईजिली प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट्स यहाँ से देख सकते हैं। टॉप स्टेशन से वापस आते हुए आपको दिखेगी बहुत ही खूबसूरत सी टी प्लांटेशंस और बहुत से व्यू पॉइंट्स, तो उन सब का मज़ा लेते लेते आप पहुंच जाए कुंडला डैम। कुंडला डैम भी बिल्कुल माटुपेटी डैम जैसा है बट इट इज़ ऑल्सो स्पेशल क्योंकि आई गेस विंटर्स में यहाँ पे दिस प्लेस इज़ नोन टू होस्ट द ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स एंड ऑल्सो द नीला कुरिंजी फ्लावर्स, जो कि सिर्फ 12 साल में एक बार ही ब्लूम होते हैं। कुंडला डैम देखने के बाद आप टी फैक्ट्री जा सकते हैं। हम लोग गए थे रिपल टी फैक्ट्री, आप और कोई सी भी टी म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर चेक डेफिनेटली कीजिएगा क्योंकि किस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करके आपको चाय पत्ती मिलती है, ये पूरा प्रोसेस को देखना वाज वेरी इंट्रीगिंग। और रिपल टी फैक्ट्री के बिल्कुल अटैच था उनका टी गार्डन, तो वहाँ पे भी हम लोग गए। टी फैक्ट्री और टी टेस्ट करने के बाद आप जा सकते हैं पोथामेरू व्यू पॉइंट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाती है वहाँ तक आपको लश ग्रीन टी प्लांटेशंस और एवरग्रीन मेडोज़ दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत वैली पॉइंट है, तो उसको डेफिनेटली आप चेक कीजिएगा। और शाम को हमने इन्जॉय किया केरला की कल्चरल परफॉर्मेंसेस। 5 से 6 हमने इन्जॉय किया कथकली डांस और 6 से 7 वी विटनेस्ड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स द कलारी पट्टू देर। ये परफॉर्मेंसेस आप थेकड़ी में भी इन्जॉय कर सकते हैं, पर मुन्नार में वी हैड सम टाइम लेफ्ट तो हमने वो मुन्नार में देख लिया। फॉर डे 3 आप मुन्नार से थेकरी जाएंगे और मुन्नार से थेकरी जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और रास्ते में एक चॉकलेट फैक्ट्री आती है, द मोका चॉकलेट फैक्ट्री। आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से चॉकलेट्स मुन्नार में बनती हैं और आप कुछ चॉकलेट्स अपने लिए ख़रीद भी सकते हैं। थेकड़ी बहुत ही फेमस है अपनी स्पाइसेस के लिए, तो वहाँ पहुँच के आप सबसे पहले स्पाइस गार्डन विज़िट करें। हमने विज़िट किया था हिंदुस्तान स्पाइस गार्डन एंड वी डिड एंड अप परचेजिंग सम स्पाइसेस एंड सम मेडिसिन्स फ्रॉम देयर विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप वहाँ से कुछ ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं। स्पाइसेस के साथ साथ थेकड़ी अपने एलिफेंट जंक्शन के लिए भी बहुत फेमस है और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप वहाँ जाएं, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका तो दिन बन जाएगा इस जगह पर आने के बाद। यहाँ पे एलिफेंट राइड्स के अलावा आप एलिफेंट्स को खाना खिला सकते हैं, उनके साथ शावर ले सकते हैं, उनको नहला सकते हैं। सो काफ़ी लोगों को ये ओवर हाइप लगता है बट आई थिंक इट इज़ टोटली वर्थ इट। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए।
एलिफेंट जंक्शन देखने के बाद आप चले जाए पेरियार टाइगर रिजर्व, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप बोटिंग और सफारी दोनों साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अंदर रिजर्व में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट बसेस लेनी पड़ेगी। अगर आप बहुत लकी रहे तो यू कैन स्पॉट टाइगर्स, बट हमको डियर, बाइसन, बफलोज और कुछ एग्जॉटिक बर्ड्स दिखी थी। बट द वेदर वॉज इन आवर फेवर, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फॉर डे 4 आप थेकड़ी से वागमन जाएंगे। बहुत से लोग थेकड़ी से डायरेक्ट एलोपी निकल जाते हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू इंक्लूड दिस ऑफ बीट सेक्लूडेड लोकेशन इन योर ट्रैवल आइटिनरी इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू केरला। ये थेकड़ी से सिर्फ 32 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, तो या तो आप 3-4 घंटे में पूरा वागमन घूम के वापस थेकड़ी आ सकते हो, या फिर हमारे जैसे एक रात वागमन में स्पेंड कर सकते हो। Enjoy the beautiful tea plantations on the way to वागमन। आप यहाँ पे रुक के टी काटिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। वागमन में सबसे पहले आप वागमन मेडोज़ जाएं। यहाँ पे एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडोज़ हैं। आप बहुत ही ईजिली एक मेडो से दूसरे मेडो पे जा सकते हैं। ऊपर से द व्यू इज़ टू डाई फॉर। तो 30-40 मिनट्स आराम से मेडोज़ में स्पेंड करके आप जाएं वागमन पाइन फॉरेस्ट्स। इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर्स एंड जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ लंबे लंबे पाइन ट्रीज़ दिखेंगे। पाइन फॉरेस्ट को देखने के बाद आप फिर जा सकते हैं टी लेक प्लांटेशन पे। यहाँ पे अगर वेदर क्लियर होता है तो आप बोटिंग और कायाकिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। इस लेक के चारों तरफ टी प्लांटेशन है, इसलिए इसका नाम टी लेक है। सो फॉर डे 5 आप वागमन से एलोपी जाएंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर का, और 3 घंटे के आसपास में आप एलोपी पहुंच जाएंगे। तो आप चाहें तो एलोपी में हाउस बोट में भी रुक सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट करते हैं, बट बिकॉज हम मानसून सीजन में गए थे सो वी प्रेफर्ड स्टेइंग इन अ होटल, और हमने अलग से 3 घंटे की शिकारा राइड बुक कर ली थी बैक वाटर्स को इंजॉय करने के लिए। तो बैक वाटर्स की राइड करने के बाद आप जा सकते हैं कोयो फैक्ट्री में। आप एलोपी की कोयो फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि किस तरीके से कोयो को यूज़ करके हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। एंड बिल्कुल उसके पास में एक टेक्सटाइल मार्केट भी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वीवर्स अपने हाथों से ट्रेडिशनल केरला साड़ी बनाते हैं। सो फॉर डे 6 आप एलोपी से वारकला जाएंगे, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जटायु अर्थ सेंटर को विजिट करते हुए फिर वारकला जाएं। ये जगह ना एलोपी से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है, और जितनी खूबसूरत है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है अपने माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। ये वही जगह है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जटायु का फेदर कट के गिर गया था जब वो गॉडेस सीता को प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम डीमन रावणा। जटायु अर्थ सेंटर घूमने के बाद आप चल जाए वारकला। वारकला को ना साउथ का गोवा भी कहा जाता है, और ये बहुत ही फेमस है अपने क्लिफ बीचेस के लिए और अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, अगर आप मानसून सीजन में जाएंगे तो वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय नहीं कर सकते, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स सर्फिंग। तो विंटर्स में या समर्स में जाते हैं तो आप वहाँ पे सर्फिंग भी कर सकते हैं। और शाम को मेक श्योर टू टेक अ स्ट्रोल एट द क्लिफ, और पास में ही बहुत से लिट रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आप डिनर करके एंड देन यू कैन कॉल इट अ डे। सो फॉर डे 7 आप वारकला से कोवलम जाएंगे, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जितना जल्दी मॉर्निंग में निकलेंगे उतना बेटर है। तो आप पहले कोवलम में होटल में चेक इन करने के बाद आप जा सकते हैं कन्याकुमारी फॉर अ डे ट्रिप। कोवलम से कन्याकुमारी का डिस्टेंस लगभग 75 किलोमीटर्स का है। तो आप वहाँ पे जाके स्वामी विवेकानंद टेम्पल, मेमोरियल, ये सब इंजॉय करने के बाद वापस से शाम तक कोवलम आ सकते हैं। कोवलम के बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कोवलम का बहुत ही फेमस विजिंजम लाइट हाउस देख सकते हैं। So for day 8, which is also technically going to be your last day in Kerala, आप अर्ली मॉर्निंग फटाफट से चल जाए पूवार आइलैंड्स के लिए। कोवलम से पूवार का डिस्टेंस सिर्फ 15 किलोमीटर का है।
सो आप मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास पूवार आइलैंड्स पहुंच के आप 2 घंटे की बोटिंग करके यू कैन एक्सप्लोर द गोल्डन सैंड बीच, द मैंग्रोव फॉरेस्ट, द एलिफेंट रॉक, फ्लोटिंग कॉटेजेस एक्सेट्रा। और फिर आप वहीं से चले जाएं त्रिवेंद्रम। सो पूवार आइलैंड से त्रिवेंद्रम का डिस्टेंस लगभग 30-35 किलोमीटर का है। और वहाँ से आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप त्रिवेंद्रम को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर हमारे जैसे आप डायरेक्टली एयरपोर्ट जा सकते हैं। And that is how you can spend perfect 8 days in Kerala. So now let's quickly talk about the budget. तो जो सबसे पहला मेजर एक्सपेंस होता है वो है फ़्लाइट्स का। तो हमने हमारी टिकट्स बुक करी थी दिल्ली से और हमको राउंड ट्रिप पर पर्सन पड़ी 14,000 रुपीज़ की। बट फ्लाइट्स इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। इन केस आप और थोड़ा बजट में जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। किसी भी मेजर सिटी से आप केरला के मुन्नार या फिर त्रिवेंद्रम के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं, जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा चीप पड़ेगा। फ्लाइट्स के बाद जो दूसरा मेजर एक्सपेंस होता है कि आप केरला में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी एडवांस में एक प्री पेड कैब बुक कर ली थी फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज पेपर केरला, और इनकी डील हमें काफ़ी रीजनेबल पड़ी। फॉर द फर्स्ट 900 किलोमीटर्स दे चार्ज अस अबाउट 18,000 रुपीज़, एंड उसके बाद हर एक्स्ट्रा किलोमीटर का उन्होंने हमें 12 रुपये के हिसाब से चार्ज किया। और हमारा 8 दिन का ट्रिप का कॉस्ट पड़ा लगभग 22,000 to 23,000 रुपीज़। पर ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे जैसे ऑलरेडी एडवांस में कैब बुक कर लें। वहाँ पे आप हर दिन की कैब बुक कर सकते हैं, पर उसका कॉस्ट भी लगभग 2,000 से 3,000 रुपये हर दिन का पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आप खुद भी एक कार रेंट करके सेल्फ ड्राइव करके अपनी केरला की ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। जो तीसरा एक्सपेंस था वो है होटल्स का। तो केरला में हम लोग कई जगह बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ में रुके थे, पर कई जगह हमने बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी चूज़ किए थे। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल दी होटल्स जहाँ पे हमने स्टे किया था, और ये उनकी प्राइसेस हैं। तो होटल का हमारा कॉस्ट पड़ा था 45,000 के आसपास फॉर 8 नाइट्स। सो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आपको केरला में हर जगह हर तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स। उसके बाद जो अगला एक्सपेंस होता है वो है एक्टिविटीज़ का। तो एक्टिविटीज़ में हमने एलिफेंट जंक्शन, पेरियाल टाइगर रिजर्व में सफारी, पूवार आइलैंड्स की बोट राइड, एलोपी के बैक वाटर्स की शिकारा राइड जैसे एक्सपेंसेस में लाके और हर जगह की टिकट्स वगैरह जो खरीदी, उसका पूरा एक्सपेंस हमारा पड़ा 10,000 रुपये फॉर 2 पीपल। और जो आखिरी एक्सपेंस है इज़ द फूड एक्सपेंस, एंड केरला में खाना इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। वी मेड श्योर कि हमारे सारे होटल्स में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, और उसके अलावा हमको 8 दिन के लिए 2 जन का खाने का कॉस्ट पड़ा लगभग 15,000 रुपये, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल द स्नैक्स, द चाट्स एंड एवरीथिंग। और इन केस अगर आप लोकल साउथ इंडियन क्यूजीन खाते हैं, इट इज़ एज चीप एज फ्रॉम ₹150 पर पर्सन। और वहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही ऑप्शंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं हर जगह। इसके अलावा मैंने शॉपिंग का बजट इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इट्स क्वाइट पर्सनल। किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई ज़्यादा करता है तो कोई कम करता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल बजट जो हमारा 8 नाइट्स का केरला में पड़ा। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड ऑल्सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस channel so that I can make more such videos, and I shall see you soon in the next one.